जी नाज़रीन, आपको बताते चलें घारों से जीए सिंध महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो ने कहा कि सिंध खैरात में मिलने वाला माल नहीं जो वफाक किसी भी ऑर्डिनेंस या कानून के तहत कब्जा करना चाहता है। सिंध पर सिंध के लोगों का हक है जो किसी भी ऑर्डिनेंस या कानून के तहत कब्जा करने की कोशिश करने वालों को कबूल नहीं करता। ये बात उन्होंने एक एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा जो कि घारो गुलाई से जेएम सैयद चौक तक निकाली गई थी। इसकी क़यादत कर रहे थे रैली में जीए सिंध महाज के वाइस चेयरमैन नवाज शाह, मरकज़ी रहनुमा गुलाम नबी और सैकड़ों कारकुन जिन्होंने हाथों में बैनर्स और पार्टी झंडे उठा रखे थे। रैली शहर के वस्त में जीएम सैयद चौक पर पहुंचकर धरने की शक्ल में तब्दील हो गई, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा अगर पीपल्स पार्टी सिंध के वसीलों के मामले पर संजीदगी का मुजाहिरा दिखाते हुए सिंध असम्बली में कानून साजी के जरिए वसीलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी तो सिंध की आवाम 28 फरवरी को सिंध असम्बली के मेन गेट पर धरना देगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो 28 फरवरी को दमादम मस्त कलंदर होगा। नवाज शाह बढ़ाई ने कहा कि समंदरी इलाके ख़ास तौर पर धापची, घारो, साकरो तक एक कब्ज़ा ग्रुप मुत्तहिद होकर सामने आ रहा है जो रेवेन्यू के ऑफिसर, यहाँ के मुकामी वडेरे और हुकूमती सरपरस्ती पर कुछ गैर मुकामी कब्ज़ा माफिया के ज़रिए मुकामी लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि अपनी ज़मीन फ़रोख्त ना करने की वजह से मुकामी मज़दूर रमज़ान समूह को एक पुलिस अफसर से गिरफ़्तार करके कत्ल करा दिया गया। आज तक किसी भी तरह से ठीक इंक्वायरी भी नहीं की गई। हमें ख़दशा है कि इस तरह अगर कानून के मुतरादिफ हर गलत काम को सपोर्ट किया गया तो इसके ख़तरनाक नताइज मिलेंगे। जब लोगों से हकूक़ छीने जाएंगे तो अपना हक लेने के लिए लोग बगावत करेंगे, यहाँ के एमपी और एमएनए का घिराव भी करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडियो, केसी न्यूज़ घारो से। आगाह करते हैं आपको बहावलनगर से। बहावलनगर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली की शक्ल इख्तियार कर ली गया। तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर टाइगर फोर्स और मोहम्मद सरवर शाहीन की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ सिटी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली म्यूनसिपल कमेटी से सिटी चौक तक निकाली गई। इस मौका पर टाइगर फोर्स के कप्तान मोहम्मद सरवर का कहना था कि सफाई के बारे में नज़रियात और ख़यालात दुनिया भर में यकसा हैं। इस्लाम ने तो हमें ये समझाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसलिए टाइगर फोर्स बहावलनगर को साफ़ और सरसब्ज़ बनाने के लिए पुरअज़्म है। बहावलनगर को साफ़ और सरसब्ज़ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी इमरान अली का कहना था कि सफाई के मामले में बल्दिया के अमले की लापरवाही बहुत तशवीशनाक है। रिपोर्ट कर रहे हैं खिज़र हुसैन क्रीमी, केसी न्यूज़ बहावलनगर से। नाज़रीन, आपको बताते चलें नौशहरा फिरोज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पडियान ऑफिस के सामने साबिक वज़ीर दफ़ा खारजा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पडियान के सदर उमर फारूक कर रहे थे, जबकि दीगर रहनुमाओं में ज़िला नौशहरा फिरोज के जॉइंट सेक्रेटरी असदुल्ला राजपर, पडियान के जनरल सेक्रेटरी इंसाफ राजपर, सीनियर नायब सदर असद अराई, सीनियर नायब सदर नवीद अराई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लुकमान अराई, इशफाक गोमा, हाशिम खास कैली, नवीद अराई, मुबीन अराई शामिल थे। मुजाहिरे से खिताब करते हुए उमर फारूक अराई, असदुल्ला राजपर, इंसाफ राजपर ने कहा कि हम साबिक वज़ीर दफ़ा खारजा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि नून लीग के कायदीन के ख़िलाफ़ झूठे हथकंडे इस्तेमाल करके नून लीग की बढ़ती हुई मकबूलियत की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम साजिशी अनासरों को बताना चाहते हैं कि वो चाहे कितने मर्जी जोर लगा लें, नून लीग को आवाम से कोई जुदा नहीं कर सकता। माजी की तरह इस साल भी नून लीग के खिलाफ साजिश बेनकाब होगी। नून लीग वाले जेलों और गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। हम जुल्म और हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। रहनुमाओं का कहना था कि नियाज़ी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ साजिशें और हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हम कारकुनान अपने कायदीन के साथ मिलकर हुकूमत की बुज़दिलाना साजिशों को नाकाम बनाएंगे। बहुत जल्द इस नाअहल हुकूमत से आवाम को छुटकारा मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें पेट्रोल यूनियन सदर अनवर बंगरज़ाई, नायब सदर गुलाम अली जमाली पंद्रानी, शाहबैग पंद्रानी, अली बंगज़ाई,
इसमें नायब सदर अंजुमन ताजरान रहीम बंगजाई, फाइक खान बंगजाई और इसमें सरकर्दा सदीक इमरानी भी मौजूद थे। 3 घंटे तक हड़ताल जारी रही। टायर जलाए गए। 3 घंटे बाद पुलिस वालों से मुज़ाकरात हुए और हड़ताल ख़त्म कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद इमरानी, KC न्यूज़, ओस्ता मोहम्मद, जाफराबाद से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के मौका पर मीर अताउल्लाह खान बलेदी ओस्ता मोहम्मद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सियाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी कराई, खैरात का भी एहतमाम किया, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़िला जाफराबाद सदर वज़ीर अहमद इमरानी, सिटी ओस्ता मोहम्मद, सदर महबूब अली दो, नायब सदर रईस सदूर खान सोमरो, कजला खान लशारी सीनियर नायब सदर, अलीगल सोमरो, अब्दुल गफ्फार एरी, मालिक दाद मस्तोई, राजा खान मिराली, वज़ीर अहमद खोखर, अल्लाह बख्श बलोच और कसीर तादाद में पीपल्स पार्टी के जियालों ने शिरकत की। ज़िले जाफराबाद के सदर वज़ीर अहमद इमरानी, सिटी ओस्ता मोहम्मद के सदर महबूब अली ने कहा, हम शुक्रगुजार हैं मीर अताउल्लाह खान बलेदी के, जिन्होंने शहीद रानी के लिए कुरान ख़वानी कराई, गरीबों में लंगर तकसीम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद इमरानी, KC न्यूज़, ओस्ता मोहम्मद से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से अक्सा गुलाब उम्मीदवार मेयर डेरा गाजी खान का दारुल अमान का विजिट। मैडम जरीना सुप्रीडेंट दारुल अमान ने विजिट करवाया, मसाइल से आगाह किया। उनका कहना था कि ज़्यादातर औरतें बूढ़ी आती हैं, ज़्यादातर दिमागी मखलूज भी होती हैं, इसलिए हमें डेरा गाजी खान में एक ओल्ड होम और एक पागल खाना बनाने की बहुत ज़रूरत है। अक्सा गुलाब ने उनकी राय से इत्तफाक किया और अपील की कि मुखिर हजरात से वो इस नेक काम में हुकूमत का साथ दें, फौरी किसी ज़मीन और बिल्डिंग के लिए इंतज़ामात करें ताकि गरीब आवाम की खिदमत हो सके। रिपोर्ट कर रहे हैं सनाउल्लाह वडोरी, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें सक्खर से बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सराबा एहतजाज। SDO सैपको जमील जनक के खिलाफ मुजाहिरीन ने नारे लगाए। तफसील के मुताबिक सक्खर इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी के बाज़ अफसरान एहलकारों की मुबैना ज़्यादती, बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बनकर सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने SDO सैपको जमील जनक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वारितर रोड टायर जलाकर धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि एक्सप्रेस फीडर होने के बावजूद 5-5 घंटे बिजली की जा रही है, बिल अदा करने के बावजूद लाइन बंद कर दी जाती है। बिजली चोरों को कोई कुछ नहीं कहता। SDO रिश्वत मांग रहा है, ना देने पर तंग किया जा रहा है। उन्होंने सैपको चीफ और दीगर आला हुकाम से अपील की कि नोटिस लेकर मुलविस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सदाम चौहान, KC न्यूज़, सक्खर से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें मैट्रिक पास वैक्सीनेटर के मुस्तकबिल के साथ हुकूमत का खिलवाड़। पंजाब के तकरीबन 1200 वैक्सीनेटर ने NTS पास किया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के दिए गए इश्तिहार के मुताबिक पूरा उतरे इश्तिहार से पहले किसी वैक्सीनेटर उम्मीदवार के 4 महीने का कोर्स करवाया, इसके बाद 15 दिन की रिफ्रेश ट्रेनिंग करवाई। मतलब पहले 4 महीने ज़ाया किए, उसके बाद 15 दिन ज़ाया किए और इसके NTS के लिए टाइम और पैसा ज़ाया करवाया। अब कहाँ जा रहा है? हम सिर्फ FSC प्लस वैक्सीनेटर को रखेंगे, मैट्रिक वालों को नहीं। मैट्रिक पास वैक्सीनेटर का कहना है हमारे मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। हमारा मुतालबा है अगर हमें रखना नहीं था तो फिर हमें कोर्सेज क्यों करवाए, हमारा टाइम ज़ाया किया गया, फिर हमारा NTS क्यों लिया, हमारे पैसे क्यों ज़ाया करवाए। हमारा सवाल है कि मैट्रिक पास वैक्सीनेटर डेलीवेजेस के लिए अहल हैं तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर परमानेंट के लिए नाअहल क्यों। हमारा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीकुर रहमान बुस्तार, KC न्यूज़, कोहे सलमान से। जी नाज़रीन, आपको बताते चले ज़िला मूसा खैल तहसील द्रग में पिछले कई दिनों से सर्दी की लपेट में सर्दी में इजाफा होते ही गैस, लकड़ी, कोयला की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। द्रग आवाम ने KC न्यूज़ को बताया कि सर्दी इंतहाई सख्त है, हम गरीबों का घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। खुदारा हम पर रहम करो। कैमरामैन टीम के साथ कामरान जाफिर, KC न्यूज़, तहसील द्रग से। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।